Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our diary is exercise 11.3 question number 3 to 8. बेटा चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं हम पेरीमीटर एंड एरिया। इसमें सबसे पहले आपने पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में समझा कि क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपने याद की और मार्क की। उसके बाद आपने समझा पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, उसके फॉर्मूलाज आपको याद करवाए गए, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इन्हीं से रिलेटेड आपने एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए। उसके बाद आपने समझा कि अगर दो रेक्टेंगल्स हो तो उनके दरमियान जो बॉर्डर होता है उस बॉर्डर का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, और इसी से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किया एक्सरसाइज नंबर 11.2 में। अब हमने करनी है एक्सरसाइज 11.3, और उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम क्या होती है, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड हैं, पैरेललोग्राम से। यहाँ आपने डेफिनेशन भी मार्क कर लेनी है, आप प्लेन फिगर से लेकर यहाँ तक ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आपको गिवन है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि ये होती क्या है। अब यहाँ पर देखें कि मैंने एक फ़िगर बनाई हुई है। इस शेप की फ़िगर को क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखें। आ प्लेन फिगर यानी एक ऐसी प्लेन फिगर विद 4 स्ट्रेट साइड्स, जिसकी 4 स्ट्रेट साइड्स होती हैं। ठीक है, 4 स्ट्रेट साइड्स होती हैं। हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं, ये दोनों आपस में ऑपोजिट साइड्स हैं और ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं। हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल होती है। पैरेलल का क्या मतलब होता है, बिल्कुल साथ साथ, आमने सामने। ठीक है, यानी साथ साथ आमने सामने बढ़ते जाना और कहीं भी किसी भी पॉइंट पे मीट ना करना। फॉर एग्जांपल 2 लाइंस होती हैं ना, ये देखें, अब ये 2 लाइंस हैं। ये 2 लाइंस जितना भी आप एक्सटेंड करते जाओ इन्हें, ये कभी भी एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे, तो ये क्या कहलाती हैं, एक दूसरे की पैरेलल। अब इन लाइंस को भी आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओ तो ये मीट नहीं करेंगे, ये क्या है, एक दूसरे की पैरेलल हैं। ये दोनों लाइंस भी एक दूसरे की पैरेलल हैं, यानी इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स, और उनकी लेंथ भी इक्वल होती है। यानी इस साइड की लेंथ जो है वो इस साइड के इक्वल होगी और इस साइड की लेंथ इस साइड के इक्वल होगी। एंड हाइट इज़ फिक्स्ड, और इसकी जो हाइट होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इस कॉल्ड अ पैरेललोग्राम, तो इसको क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। ये अपनी डेफिनेशन अच्छी तरह याद कर लेनी है। आगे देखें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आपने यहाँ पर फॉर्मूला याद कर लेना है। वो क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस क्या होती है, ये जो साइड होती है इसकी, ये क्या कहलाती है, बेस। और हाइट क्या होती है, यहाँ से अगर हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, ये यहाँ से अगर हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी ये कहलाएगी हाइट। ठीक है, ये होती है इसकी हाइट। तो ये दोनों अगर आपको गिवन हो तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखें, एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ज्योमेट्रिक फिगर। अगर कोई इस तरह की फिगर आपको गिवन है तो उसमें एल्टीट्यूड या हाइट का क्या मतलब होता है। एल्टीट्यूड और हाइट दोनों एक ही चीज़ होती हैं। ठीक है, हाइट को ही एल्टीट्यूड भी कहते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पर जिस तरह से वहाँ मैंने ड्रॉ की थी, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये अगर हम ड्रॉ कर दें तो ये एक ट्रायंगल बन जाती है। ठीक है ना, ये ट्रायंगल बन के यहाँ से भी इसी तरह ड्रॉ कर ले तो ये भी ट्रायंगल बन जाएगी। तो ये जो होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी ये लाइन है, अगर इसको मेजर करें तो ये क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ अ ज्योमेट्रिक फिगर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो कम से कम डिस्टेंस होता है फ्रॉम द टॉप, जो कि इसके टॉप से स्टार्ट होता है, यहाँ से फ्रॉम इट्स टॉप टू इट्स ऑपोजिट बेस, जो इसके ऑपोजिट पे जो बेस है वहाँ तक, इसके टॉप से इसके ऑपोजिट बेस तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। ठीक है, अब बेटा आपने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी मार्क कर लेनी है पेज नंबर 131 पर। एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर। एल्टीट्यूड ऑफ अ ज्योमेट्रिक फिगर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स टॉप टू इट्स ऑपोजिट बेस। ठीक है, यहाँ तक ये डेफिनेशन है, और ये आपको यहाँ पर एग्जांपल्स गिवन है, फिगर्स गिवन है। आप यहाँ से किसी भी एग्जांपल को आप उठा के किसी भी शेप को आप इसकी एग्जांपल शो कर सकते हैं। 11.3 क्वेश्चन नंबर 3 to 8 करने हैं आज बेटा हमने। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 75 मीटर एंड हाइट इज़ 50 मीटर। अब आपने क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला आपको बताया भी है पहले कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट।
तो यहाँ पर आपको बेस भी गिवन है 75 मीटर और हाइट भी आपको गिवन है 50 मीटर, ठीक है। बेस 75 मीटर और हाइट 50 मीटर। अब इसको सॉल्व करना है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सॉल्व करते हैं। अब जो आपको गिवन है सबसे पहले वो आप गिवन भी लिख लें और जो आपने फाइंड आउट करना है वो भी लिख लें, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हमने फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब क्या गिवन है आगे, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। बेस क्या है 75 मीटर एंड हाइट इज़ 50 मीटर। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम क्या है 50 मीटर, ठीक है। जो गिवन मटेरियल था, जो फाइंड करना था वो हमने लिख लिया। उसके बाद अब देखें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो बेस आपके पास है 75 मीटर, हाइट आपके पास है 50 मीटर। हाइट और बेस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 75 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 ज़ 0, 0 7 ज़ 0, 5 5 ज़ 25, 2 कैरी, 5 7 ज़ 35 एंड 2 37, 0 एज इट इज़ 5 7 3, यानी 3750 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कैसे आया, मीटर को जब मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो आपके पास 3750 मीटर स्क्वायर जो है वो आंसर आ गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 27 मीटर एंड एरिया इज 405 मीटर स्क्वायर। अब क्या आपने फाइंड आउट करना है, इसमें हाइट आपने फाइंड आउट करनी है जबकि आपको बेस भी गिवन है और एरिया भी गिवन है, ठीक है। यानी वही वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको हाइट भी होती है गिवन, बेस भी होती है और एरिया आपने फाइंड आउट करना होता है, ऐसे ही होता है ना। तो अब आपने हाइट फाइंड आउट करनी है, बेस और एरिया आपको गिवन है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अब हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हमने फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क। बेस ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है 27 मीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन है 405 मीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला वही लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास है 405 मीटर स्क्वायर, बेस आपके पास है 27 मीटर, हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। जो फाइंड आउट करना है उसको एज इट इज़ रहने दें। अब देखें आपने हाइट फाइंड आउट करनी है, तो ये जो 27 मीटर है ये आपके पास एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा को आप क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना हाइट के साथ, तो दूसरी साइड पर ले जाने के लिए इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी 27 मीटर को यहाँ भी डिवाइड कर दिया और यहाँ भी डिवाइड कर दिया। यहाँ देखें 27 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास हाइट बचेगी जो आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देखें अब इसको कटिंग कर देते हैं। 3 9 ज़ 27, 3 1 ज़ 3, 1 कैरी, 3 3 ज़ 9, 1 कैरी, 3 5 ज़ 15। अगेन 3 से कटिंग हो सकता है, 3 1 ज़ 3, ठीक है। 3 4 ज़ 12, 3 3 ज़ 9, पहले 9 को कटिंग करेंगे ना, 3 3 ज़ 9, 3 4 ज़ 12, 1 कैरी, 3 5 ज़ 15। नेक्स्ट 3 1 ज़ 3, 3 1 ज़ 3, 1 कैरी, 3 5 ज़ 15, यानी 3 टाइम्स आपने 3 से इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। पहले करेंगे 3 9 ज़ 27, फिर 3 3 ज़ 9, फिर 3 1 ज़ 3। इसी तरह यहाँ पर भी 3 से आपने कटिंग कर देनी है। तो आपके पास क्या बचा 15। 1 मीटर से कैंसिल हो गया, ठीक है। दो यहाँ मीटर स्क्वायर था ना और यहाँ मीटर था, 1 मीटर से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 1 मीटर बचा, यानी 15 मीटर आपके पास क्या आ गई, हाइट। सो द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 15 मीटर। ये आपके पास क्या होगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, फाइंड द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम व्हेन इट्स हाइट इज 16 मीटर एंड एरिया इज़ 560 मीटर स्क्वायर। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है कि हाइट फाइंड आउट की है जबकि बेस और एरिया आपको गिवन था, तो इसी तरह यहाँ पर अब आपने बेस ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करनी है जबकि हाइट और एरिया आपको गिवन है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन में आपने फाइंड आउट क्या करना है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, तो वो आपने लिख दिया यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम आपको गिवन है कितनी, 16 मीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको कितना गिवन है, 560 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। पैरेललोग्राम की आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है, इसको अच्छी तरह याद कर लेना है आपने। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अब आपको कितना गिवन है, 560 मीटर स्क्वायर, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो बेस आपने फाइंड आउट करनी है, उसको एज इट इज़ लिख देंगे, जबकि हाइट आपके पास है 16 मीटर, ठीक है। हाइट आपको कितनी गिवन है, 16 मीटर।
अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो 16 मीटर है ये एक्स्ट्रा है, इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म कैसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, वो साइड डिवाइड कर देंगे। 16 मीटर से कैंसिल, ठीक है। बेस एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जब 16 डिवाइड होगा तो ये कटिंग कर देना है आपने। 4 4 द 16, 4 1 द 4, 1 कैरी, 4 4 द 16 एंड 0 एज इट इज़। अगेन कटिंग होगा, 4 1 द 4, 4 3 द 12 एंड 2 कैरी, 4 5 द 20। कटिंग हो गया। अब देखें आपके पास क्या बचा यहाँ पर, 35। 35 1 मीटर से कैंसिल हो गया, तो 1 मीटर आपके पास बचा है। 35 मीटर यानी आपके पास बेस क्या आ गई है, 35 मीटर। तो आपने लिख देना है, सो बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 35 मीटर। ठीक है, एक ही फॉर्मूला आपका सारे क्वेश्चंस में यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो इस फॉर्मूले को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। Find the cost of leveling a plot of 200 meter base and 140 meter height at the rate of 4.50 per meter square। ठीक है, यहाँ पर अब आपने क्या फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग का प्लॉट। ठीक है, एक प्लॉट को ना लेवल करना है। अब उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी टोटल, ये आपने फाइंड आउट करनी है। जबकि उस प्लॉट के लिए ना आपको दे दिया है कि उसकी बेस क्या है, 200 मीटर है, और उस प्लॉट का की हाइट है 140 मीटर। ठीक है, और जो उसकी पर मीटर स्क्वायर पर जो कॉस्ट लगनी है वो 4.50 है, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग क्या है, 4.50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले आपने इसमें एरिया फाइंड आउट कर लेना है, क्योंकि एरिया पता होगा तो आप पूरे प्लॉट की आप कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो बेस ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास है 200 मीटर, ये हाइट ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास है 140 मीटर। तो एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, वही फॉर्मूला। बेस आपके पास है 200 मीटर और हाइट आपके पास है 140 मीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28,000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मीटर मीटर से मल्टीप्लाई हुआ मीटर स्क्वायर, 28,000 मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट 1 मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 4.50 पर मीटर स्क्वायर गिवन है ना। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट 1 मीटर स्क्वायर क्या है, ₹4.50। लेकिन आपने तो पूरे प्लॉट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो पूरे प्लॉट का एरिया कितना है, 28,000 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट 28,000 मीटर स्क्वायर कितनी हो जाएगी, तो आपने क्या करना है, ये जो 1 मीटर स्क्वायर की गिवन है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 28,000 से, यानी ₹4.50 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 28,000 से। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 28,000 लिखेंगे, 4.50, 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्रॉस लगाना है, 5 0 से 0, 5 0 से 0, 5 0 से 0, 5 8 द 40, 40 का 0, 4 कैरी, 5 2 द 10 एंड 4 14। अब 2 क्रॉस लगा देंगे, 4 0 0, 4 0 0, 4 0 0, 4 8 द 32, 2 लिखेंगे, 3 कैरी, 4 2 द 8 एंड 3 11। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास क्या है, 2 dp है, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ है ना, तो 2 डेसिमल पॉइंट है, जबकि ऊपर कोई भी पॉइंट आपको गिवन नहीं है। तो 2 dp है। अब आपने पॉइंट कहाँ लगाना है, राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे। ये 2 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा दिया, तो ये देखें अब पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ की वैल्यू नहीं होती, इसको आप कैंसिल कर दें, तो 1,26,000 जो है वो टोटल कॉस्ट बनती है, यानी ₹1,26,000। ये क्या आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ लेवलिंग है, 28,000 मीटर्स की, और उस पूरे प्लॉट पर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग कितनी होगी, ₹1,26,000। नंबर 7 देखें बेटा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग अ पैरेललोग्राम शेप फील्ड एट द रेट ऑफ ₹6 पर मीटर स्क्वायर whose base is 175 मीटर एंड हाइट इज़ 125 मीटर। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग अ पैरेललोग्राम शेप फील्ड। ठीक है, यानी एक पैरेललोग्राम शेप की जो है एक फील्ड है, उसको आपने कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग उसकी फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना गिवन है, यानी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी गिवन है आपको, ₹6। उस बेस इज़, अब वो बेस किसकी बता रहे हैं, इस पैरेललोग्राम शेप फील्ड की, यानी उसकी बेस क्या है 175 मीटर और हाइट क्या है उसकी 125 मीटर। बेस भी ये गिवन है आपको, हाइट भी गिवन है, तो आपने क्या कर लेना है, पहले एरिया फाइंड आउट कर लेना है और फिर कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग फाइंड आउट कर लेनी है आपने। तो सबसे पहले देखें बेस ऑफ पैरेललोग्राम
क्या गिवन है आपको 175 मीटर, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम आपको गिवन है 125 मीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप फाइंड आउट कर लेते हैं बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के फॉर्मूला से। बेस है आपके पास 175 मीटर, हाइट है 125 मीटर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 21,875 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखें कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एट 1 मीटर स्क्वायर आपको गिवन है ₹6। आपने क्या फाइंड आउट करनी है उस पूरे पैरेललोग्राम शेप फील्ड की आपने पूरी की कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एट 21,875 मीटर स्क्वायर की आप फाइंड आउट कर लेंगे, यानी ₹6 जो आपको गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 21,875 से। ये है 21,875, 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 द 30, 0 3 कैरी, 6 7 द 42, 43 44 45, 5 आ जाएगा, 4 कैरी, 6 8 द 48, 48 प्लस 4, ठीक है, 48 और 4 में 4 को इसमें ऐड कर दें, 49 50 51 52, ठीक है। तो 2 लिखेंगे आप, 5 कैरी, 6 1 6 एंड 5 11, 11 का 1 कैरी, 6 2 12 एंड 1 13, यानी आपके पास क्या आ गया 1,31,250 रुपीज़। 1,31,250 रुपीज़ आपके पास क्या आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एट 21,875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन नंबर 8। द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम फ्लोर इज़ 25.8 मीटर एंड बेस इज़ 36.5 मीटर। अब आपको हाइट ऑफ पैरेललोग्राम फ्लोर है एक, ठीक है, पैरेललोग्राम शेप का, उसकी हाइट आपको गिवन है 25.8 मीटर और बेस गिवन है 36.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइल्स। अब उसके ऊपर टाइल्स लगानी है तो उसकी कॉस्ट आपने फाइंड आउट करनी है उस पूरे फ्लोर की, जबकि 1 मीटर स्क्वायर का रेट आपको क्या गिवन है 460, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर जो टाइल्स लगाएंगे उसकी कॉस्ट है ₹460। दैट विल बी यूज्ड ऑन द फ्लोर, जो कि फ्लोर के ऊपर इस्तेमाल की जाएंगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम आपको गिवन है 25.8 मीटर, बेस ऑफ पैरेललोग्राम आपको गिवन है 36.5 मीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने फाइंड आउट कर लेना है सबसे पहले, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट 36.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 25.8 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36.5 को किससे 25.8 से। 8 5 द 40, 0 4 कैरी, 8 6 द 48 प्लस 4, ठीक है, 48 49 50 51 52 हो जाएगा, 2 एंड 5 कैरी, 8 3 इज़ द 24, 24 में 5 ऐड कर दें 29। नेक्स्ट देखें 1 क्रॉस लगाएंगे, 5 5 to 25, 5 2 कैरी आ जाएगा, 5 6 द 30, 30 प्लस 2 32, 2 लिखेंगे, 3 कैरी, 5 3 ज़ 15 16 17 18, ठीक है। आगे देखें 2 5 द 10, 0 1 कैरी, 2 6 द 12 एंड 1 13 का 3 1 कैरी, 2 3 ज़ 6 एंड 1 7, ठीक है। तो अब ये देखें कि 0 एज इट इज़, 2 प्लस 5 7, 9 प्लस 2 11 1 कैरी, 2 एंड 1 3, 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा 11, 11 प्लस 3 14, 14 का 4 1 कैरी, 7 8 एंड 1 9, यानी अब आपने ये देखना है कि पॉइंट कहाँ लगाना है। अब आपने ये भी 1 DP है, ये भी 1 DP है, 2 DP हो गया। राइट साइड से स्टार्ट करें 1 एंड 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी 941.7 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा आंसर 941.7, ठीक है। 941.7 मीटर स्क्वायर आपके पास आ गया एरिया। अब कॉस्ट ऑफ टाइल्स एट 1 मीटर स्क्वायर क्या गिवन है ₹460। कॉस्ट ऑफ टाइल्स एट 941.7 मीटर स्क्वायर यानी इस टोटल एरिया की क्या हो जाएगी ₹460 मल्टीप्लाई बाय 941.7, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 941.7 है, ₹460 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारी जीरोस आ जाएंगे। नेक्स्ट देखें 6 7 द 42, 2 एंड 4 कैरी, 6 1 द 6 एंड 4 10, 0 1 कैरी, 6 4 द 24 एंड 1 25, 5 2 कैरी, 6 9 द 36 एंड 2 30, 6 9 द 54 प्लस 2 56, ठीक है। आगे 2 क्रॉस लगाएंगे, 4 7 द 28, 8 2 कैरी, 4 1 द 4 एंड 2 6, 4 4 द 16 का 6 एंड 1 कैरी,
4 9s 36 and 1 37, 0 as it is, 2 as it is, आगे देखें 8, 6 and 5 11, 1 carry, 6 and 6 12 plus 1 13, 1 carry, 7 and 5 12 and 1 13, 3 1 carry, 3 and 1 4। अब देखें यहाँ कोई भी पॉइंट नहीं है, 0 DP है और ये क्या है 1 DP, तो 1 के डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा 4,33,182। ठीक है, तो टोटल आपके पास जो कॉस्ट आ गई है वो क्या है ₹4,33,182 रुपीज़। ये आपके पास क्या आई है कॉस्ट ऑफ टाइल्स एट 941.7 मीटर